इस मुल्क के लेजिस्लेटर्स, सेनेट भी, कौमी असेंबली भी, उन्होंने ये बिल पास कर दिया मौलाना साहब को के साथ एग्रीमेंट कराने के बाद। अब आपको पूरे लेजिस्लेटर्स ने पास करने के बाद दोनों हाउसेस से जाके सदर मुमलिकत ये बता रहे हैं कि जी फैटफ को कंसर्न हो सकते हैं। मतलब हमारे लेजिस्लेटर्स माजरत के साथ क्या इतने डम बैठे थे कि उनको आप मुझे बता रहे हैं कि जी इंटरनेशनली भी इस चीज को मॉनिटर किया जा रहा होता है, किसी को नहीं पता चला कि वो क्या करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक तो चीज है, मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि उनको पता कोई नहीं था या वो आंखें बंद करके बैठे थे, तो या कैसे पास हो गया कि वो हो, ये मैं तो ये नहीं समझता। मैं तो ये समझता हूं कि ये 7 भी गलती हो सकती है, ये क्लेरिकल मिस्टेक भी हो सकती है, ये टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। आप उसको नेगेटिव साइड पे हम क्यों लेके जाए? हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव साइड। अच्छा, हम नहीं लेके जाते। मैं जरा एक सेकंड, ठीक है, आपकी बात सामने आगे जरा रखिएगा। अहमद उवैस साहब, पीटीआई के दौरे हुकूमत में एक मुआहिदा हुआ था जिसमें जो एजुकेशन उस पर लेकर जाना था इनको, लेकिन अब जाहिर है उनके आप पीटीआई का इस पे क्या स्टांस है इस मामले पर? देखिए हमारा तो बड़ा क्लियर स्टांस है कि देखिए जब एक बात असेंबली में चली गई, असेंबली में आपको मालूम है कि जब कोई बिल पास होता है उससे पहले उसके ऊपर डिबेट होती है, ऑब्जेक्शन हो, बाकायदा पार्लियामेंट में मेंबरान खड़े होकर अपनी राय का इजहार करते हैं, उसके बाद कोई अमेंडमेंट करनी हो वो अमेंडमेंट, ये सब कुछ होने के बाद, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको वोटिंग के लिए पेश किया जाता है। उसके बाद अप्रूवल होती है नेशनल असेंबली की और फिर उसके बाद अप्रूवल इसी तरह सेनेट की अप्रूवल। जब दोनों हाउस की अप्रूवल हो जाती है तो फिर जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए अप्रूवल के लिए। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने जो असेंबली में डेलिब्रेशन के बाद एक बिल आ जाता है उसके ऊपर उन्होंने अप्रूवल देनी होती है अपनी, और अगर ना करनी है तो उसको बकायदा उन्होंने वो रीजन लिखने होते हैं। अब यहाँ पर तो वो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ तो क्योंकि ये मैटर ऐसा था जो डिसाइड हो चुका हुआ था, आपस में डिसाइड हो चुका हुआ था। ना सिर्फ यह कि ये असेंबली के अंदर बल्कि उसके बाहर भी प्रेसिडेंट और मौलाना के सामने भी आपस में भी ये डिसाइड हो चुका हुआ था, और इसमें कोई ऐसी अचंभा की बात नहीं थी। ये बात वही थी जो कोई जरा बताएगा, कोई सर बताएगा, कामरान मुर्तजा साहब जो बात करे थे कि 23 दिन बाद एतराजात नहीं आ सकते, उनके पास 10 दिन का टाइम होता है। जी बिल्कुल, इसका टाइम खत्म हो चुका है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। कामरान मुर्तजा साहब, पीएमएलएन की गुफ्तगू आपने सुन ली, जो बैरिस्टर अकील का सवाल भी मैंने आपको चला दिया। अब वो कह रहे हैं कि जी कोई मिस्टेक भी हो सकती है, कोई टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, बाद में पता चलता है। मैं कैसे मान लूं कि दोनों हाउसेस के लेजिस्लेटर्स को कुछ पता ही नहीं चला कि वो क्या करने जा रहे हैं, और सदर मुमलिकत की कानून की टीम ने इस चीज को भाप लिया? नहीं, उससे पहले एक और वाकया भी, 2 चीज़ें और इसके साथ वो कर लीजिए। पहले तो ये ज़हन में रखिए कि ये सरकारी बिल के तौर पे आया, किसी प्राइवेट मेंबर के बिल के तौर पे नहीं आया, यानी ये हमारा बिल नहीं था, सरकार का बिल था, ये एक बात। और सरकार का बिल जब आता है तो कैबिनेट की सतह पे इसकी मंजूरी दी जाती है पहले इसकी कैबिनेट की सतह पे मंजूरी हुई, और ये सवाल बाकायदा सेनेट के फ्लोर पे हुआ कि इसकी मंजूरी कैबिनेट से हो चुकी है, उन्होंने कहा हो चुकी है। तो ये सरकार का बिल था जिसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी थी। उसके बाद जो है वो कैबिनेट के कुछ मेंबर जो है उन्होंने फिर जो है वो उलमा के एक अशरफी साहब को जो है ना वो एक सरकारी खर्चे पे फंक्शन करवाया, और इस बिल के ख़िलाफ़ जो है ना वो सारा, उसमें 3 वज़ीर बैठे हुए थे, एक रिटायर्ड हजरत बैठे हुए थे जो कि वो एक अदारा रन करते हैं, और वो अशरफी साहब जो है वो कहते हैं कि जी उसी के नीचे जो है ना वो चलना चाहिए। असल मसला जो है वो ये है कि वो इनफेक्टिव हो जाते हैं, वो इर्रेलेवेंट हो जाते हैं, और उनको बचाने के लिए ये सारा मामला जो है ना वो सारा स्टेज सजाया जा रहा है। वो जिन्होंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी है करवाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम एक कानून के नीचे आना चाहते हैं, और उस कानून इस पे 2 फिक्र मेरे भी सुन लीजिएगा बाद में। कोई चीज़ ऐसी ख़राब नहीं है। ठीक है, तो आप जरा 2 फिक्रे जल्दी से कह दें तो फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊं। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो पार्लियामेंट जो है ना वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसके अंदर दोनों हाउसेज और प्रेसिडेंट शामिल हैं, ये पार्लियामेंट बनाते हैं। लिहाजा पार्लियामेंट से जो चीज होके आती है प्रेसिडेंट इज बाउंड। अब प्रेसिडेंट ने जो ये यहाँ पे जिस तरीके से ये किया है, इसका मतलब है कि कोई एक्सटेनुअस, कोई बाहर से कोई इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया गया लगता है। पार्लियामेंट के अंदर तो बात क्लियर हो चुकी हुई थी,
और बड़ी स्ट्रेंज सी बात। ठीक है, अब कामरान मुर्तज़ा साहब आखिर में ये बता दीजिएगा कि आपका लाएअमल क्या होगा, आपने करना क्या है? ये सारे मदारिस इकट्ठे हो रहे हैं, उनके वफाक इकट्ठे हो रहे हैं, उनके एक हाई लेवल जो है वो इजलास होगा 2 दिन, और इस 2 दिन के इजलास के बाद जो वो लाएअमल देंगे तो उसके मुताबिक फिर जो है ना JUI आगे बढ़ेगी। हम इन 2 दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं, सोमवार का और मंगल का, तो जो भी फैसला हुआ इसके बाद इंशाअल्लाह।